क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट पहला है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स। और दूसरा स्टेटमेंट है एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स। तो इसमें हमने देखा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर। अब बात हो रही है कि ये हम इस तरीके से देख सकते हैं, इधर अगर हमने सन मान लिया और सन की जो डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पे जाएगी, ठीक है। सन्स की जो रेज हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे आती हैं, तो इक्वेटर के आसपास कह सकते हैं कि जो ग्राउंड है वहाँ की एयर को हीट करती हैं, ठीक है। तो एयर को यहाँ पे जब इंटेंस सोलर हीटिंग है, यहाँ पे इंटेंस हीटिंग है, तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हीट है और पोल्स पे उतनी हीट नहीं है सन की, तो पोल्स पे इतनी एयर जो है वो ज़्यादा डेंस रहेगी। और अगर हम यहाँ बात करें इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे जो है वो हमारी एयर ज़्यादा जो है वार्म रहेगी, तो लेस डेंस रहेगी। जैसे जैसे डेंस लेस रहेगी ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, है ना। तो ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो ऊपर की तरफ राइज करेगी, एक्सपेंड करेगी, और ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या क्रिएट करती है, स्ट्रॉन्ग जो है कन्वेक्शनल करंट जो है वो क्रिएट करती है, और इसकी वजह से वो पुश करती है हीट और वाटर वेपर को ज़्यादा एल्टीट्यूड तक। जो एयर है जो हीटेड एयर है उसके अंदर हम पता है एयर के अंदर वाटर वेपर भी होता है, तो वाटर वेपर को भी कैरी करके ले जाएगी ऊपर की तरफ। यानी कि ये जो थिकनेस है ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थिकनेस ये कह सकते हैं यहाँ पे जो गैसेस हैं, ये एटमॉस्फेयर है, वो इस तरीके से यहाँ पे एयर राइज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। यहीं पे पोल्स पे वो चीज़ नहीं है, तो पोल्स पे वो क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है एयर की, वहाँ पे रेज नहीं है, इंटेंस सोलर हीटिंग नहीं है। तो इस तरीके से जब हमारा जो एयर है जो ऊपर की तरफ एक्सपेंड करती है, तो वाटर वेपर को भी कैरी करके लाती है। और क्वेश्चन जो था हमारा वो यही कह रहा था, अगर हम देखें, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एर कंपेयर टू पोल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने फैक्ट भी देख लिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, ये बात भी ठीक हो गई है। तो इस तरीके से इसका स्टेटमेंट एक ठीक हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और सेकंड जो है स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये तो हमने थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे लिख लिया है कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर 16 to 20 किलोमीटर इक्वेटर पे होती है, और ट्रोपोस्फियर की थिकनेस पोल्स पे जो है 8 किलोमीटर होती है। सो होप यू लाइक इट, सो शेयर एंड सब्सक्राइब।